अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई एम तारिक हुसैन। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हमारी टॉपिक है एवापोरेशन। हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में कि एवापोरेशन होती क्या है और ये होती क्यों है, और अगर होती है तो इसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं और कौन कौन से फैक्टर पर एवापोरेशन इफ़ेक्ट होती है, और कौन कौन से डेली लाइफ एग्जांपल और प्रैक्टिकल होते हैं जो एवापोरेशन की वजह से होते हैं। ठीक है, तो हम इस लेक्चर में इसको इंशाल्लाह डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं एवापोरेशन की डेफिनेशन के। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एवापोरेशन? एवापोरेशन इज अ प्रोसेस इन विच वाटर कन्वर्ट्स इनटू वेपर फॉर्म। एवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर वाटर जो होता है हमारा लिक्विड, ठीक है। एवापोरेशन, आप ये मत समझना कि एवापोरेशन सिर्फ वाटर की होती है। एवापोरेशन हर एवरी लिक्विड की होती है, हर लिक्विड की होती है किसी, ठीक है, किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, मगर होती है। तो एवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर लिक्विड कन्वर्ट होता है गैसेस फॉर्म में, ठीक है। गैस मालिक्यूल उसके बनना शुरू होते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि एवापोरेशन, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि एवापोरेशन, क्योंकि आप लोगों के माइंड में एक चीज़ आ रही होगी अभी से, कौन सी है? ये कन्फ्यूज़न होगी कि आप कह रहे होंगे कि सर अगर एवापोरेशन लिक्विड फॉर्म का गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होना है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो भी तो यही चीज़ होती है कि जो हमारा लिक्विड होता है वो वेपर में कन्वर्ट होता है। तो बिल्कुल आप ये सही सोच रहे हैं कि एवापोरेशन भी वही है और बॉइलिंग पॉइंट भी वही है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो उसको मैं सबसे पहले उसको क्लियरिफाई करना चाहता हूँ। सबसे पहले ये एवापोरेशन है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे आप लिक्विड देख सकते हैं, उसके जो वेपर्स फॉर्म है, ये गैस गैस के मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये लिक्विड जो है गैस फॉर्म में बन रहा है। अब बॉइलिंग पॉइंट और एवापोरेशन दोनों प्रोसेस की अगर डेफिनेशन देखेंगे तो वो सेम होगी, मगर इसमें एक मेजर डिफरेंस होता है, ठीक है। एक ही मेजर डिफरेंस है। अगर हम इसकी सिमिलरिटी देखें तो एवापोरेशन में क्या होता है कि लिक्विड मॉलिक्यूल वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, और जो एवापोरेशन होती है उसमें भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। दोनों में डेफिनेशन तो सेम है, बात सेम है, मगर यहाँ पे जो मेजर हम डिफरेंस देखेंगे, आप सब लोगों को ये हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट को समझ में आ जाए, कुछ को नहीं भी आ रहा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट और एवापोरेशन दोनों में टेम्परेचर का जो होता है वो डिफरेंस होता है, ठीक है। एक ये बात है कि जब कोई भी चीज़ बॉयल होती है, ठीक है, तो हम उसका पढ़ते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। तो वो उसी पॉइंट पे जब वहाँ पर उसका लिक्विड का टेम्परेचर पहुँचेगा तो वहाँ पर उसको हम कहते हैं कि यहाँ पर बॉइलिंग हो रही है, ठीक है। क्योंकि हर लिक्विड का एक बॉइलिंग पॉइंट होती है, ठीक है। उस टेम्परेचर पर वो जाके बॉयल होता है। तो उससे पहले टेम्परेचर से नीचे जितना भी जो हमारा लिक्विड होता है वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है होता है, इसको हम एवापोरेशन कहते हैं। जब उसका टेम्परेचर पॉइंट पहुंच जाएगी, उसकी बॉइलिंग पॉइंट पहुंच जाएगी, उसके बाद हम कहेंगे कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट हो रही है, ठीक है। दोनों की डेफिनेशन भी सेम लगी होगी, दोनों की जो है आपको समझ रहे होंगे कि दोनों के फेजेस भी चेंज हो रहे हैं। तो ये एक टेक्निकल पॉइंट होती है, ये आप लोगों को खास करके इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, क्योंकि वो रटा लगा के आए होते हैं, तो उनको पता नहीं चलता कि यार ये क्या डिफरेंस हो रहा है, और ये समझ में नहीं आती बातें, ठीक है। इंटरव्यू में बहुत सारे स्टूडेंट इसमें जो है ना वो फंस जाते हैं फिर कि आप लोग याद करें, अगर आपको पूछे कि बॉइलिंग पॉइंट में भी बॉइलिंग जो प्रोसेस है, ठीक है, उसके अंदर भी हमारा लिक्विड फेज गैसेस फेज में कन्वर्ट हो रहा है, और बॉयल एवापोरेशन के अंदर भी लिक्विड फेज बॉयल वेपर फेज में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग ये डिफरेंस ये बताएंगे कि सर जो हमारी बॉइलिंग पॉइंट होती है, मतलब लिक्विड जो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, और टेम्परेचर पॉइंट पर होता है किसी फिक्स टेम्परेचर। जैसा कि एग्जांपल ले लेते हैं, वाटर है हमारा, ठीक है। वाटर हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड से पर इसकी जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर वो बॉयल होता है। अब जब तक 1 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा टेम्परेचर नहीं पहुँचता, उससे पहले हमारी एवापोरेशन हो रही होती है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जो वाटर हमारा लिक्विड जो है वो गैसेस फॉर्म में उड़ जाता है, तो उसको हम बाद में कहेंगे अब ये बॉइलिंग पॉइंट है इसकी, अब ये वाटर बॉयल हो रहा है,
ठीक है, आप ऐसा कहेंगे 100 के बाद या 100 पे आप कहेंगे अब ये वाटर बॉयल हो रहा है। उससे पहले क्या हो रहा था, उससे पहले एवापोरेशन हो रही थी, वाटर एवापोरेट हो रहा था, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम एवापोरेशन कहते हैं। तो ये दोनों जो है ना मेजर डिफरेंस है, यहाँ पे आप लोगों को समझने हैं और माइंड में रखनी है, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैं ये इंपॉर्टेंट चीज़ जहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ ये आपसे ज़रूर पूछी जाएगी। हमारा जैसे किसी रूम टेम्परेचर पे कोई वाटर का कंटेनर पड़ा हुआ है, हो सकता है वहाँ पे लिक्विड जो है हमारा एवापोरेट हो रहा हो, ठीक है। किसी धूप में पड़ा हुआ हो कोई हमारे पास कंटेनर, एक वाटर का कंटेनर पड़ा हुआ है, वो हमारा जो है वहाँ पे एवापोरेट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जो हमारा रूम टेम्परेचर है वो भी 100 नहीं होता। अगर किसी चीज़ को धूप में रखते हैं वहाँ पे भी 100 नहीं होता। तो 100 से जितना भी नीचे टेम्परेचर होगा वहाँ से वाटर का, ठीक है, वाटर की हम बात करें, दूसरे लिक्विड होंगे तो उसकी ज़ाहिर सी बात बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगी। 100 नहीं, कुछ लिक्विड होंगे हो सकता है उसकी 200 बॉइलिंग पॉइंट हो। तो 200 से नीचे जितना भी टेम्परेचर होगा वो हमारा जो है हमारा एवापोरेशन कहलाएगा, ठीक है। तो ये एक इसका मेजर डिफरेंस आपको समझना है। उसके बाद ये एवापोरेशन किसी भी सरफेस के ऊपर से होती है, ठीक है। अब आप एक एग्जांपल डेली लाइफ का ले लें कि जब हम कपड़े अपने वॉश करके जब सुखाने के लिए धूप पे रखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो वाटर उसके अंदर वेपर्स होते हैं, ठीक है, कपड़े के अंदर जो वाटर वेपर्स होते हैं वो हीट लगने की वजह से, टेम्परेचर की वजह से वो एवापोरेट हो रहे होते हैं। तो आप उसको ऐसा नहीं कहेंगे कि वो बॉयलिंग हो रही है, ठीक है। बॉयलिंग तो होती है 100 पे, और हमारा बाहर जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है ज़्यादा से ज़्यादा 55, उससे ऊपर नहीं होता हमारे यहाँ एरिया में, ठीक है। तो 55 जो है हमारा टेम्परेचर हो सकता है, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं होगा। तो वहाँ पे हमारा वाटर रिमूव हो जाता है, इसका मतलब है वाटर ये बॉयल नहीं हुआ है, यहाँ पे वाटर एवापोरेट हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा एक एवापोरेशन का डेली लाइफ का एग्जांपल है, आप इसको इससे थ्रू समझ सकते हैं, ठीक है। वाटर किसी भी चीज़ के अंदर हो सकता है, कपड़े के अंदर है वहाँ से भी एवापोरेट हो सकता है। अगर फर्श पे पानी पड़ा हुआ है वहाँ पे देखते हैं आप सूख जाता है, सब सूख कैसे जाता है कि कुछ वाटर हमारा एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ वाटर जो है हमारा वो एटमॉस्फेयर के अंदर एयर के साथ उड़ जाता है, ऊपर एवापोरेट होता है, बॉयल नहीं होता, ठीक है। उसके बाद अगर हम एवापोरेशन की प्रॉपर्टीज़ की बात करें कि एवापोरेशन में कौन कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जाहिर सी बात है जो मालिक्यूल्स होते हैं उनके पास हीट ज़्यादा आ जाएगी, उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है वो अपना फेस कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। इसको समझने से पहले हम यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं कि ये मालिक्यूल बन कैसे रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास लिक्विड है, अगर हम इसको टेम्परेचर दे रहे हैं, इसको हीट दे रहे हैं, या इसको गर्मी मिल रही है, कहीं से भी हीट मिल रही है, तो क्या होंगे जो लिक्विड के मालिक्यूल हैं छोटे छोटे से, इनको क्या हो जाएगी, हीट मिलेगी। जब ये हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो इसके अंदर वाइब्रेशन मोशन या काइनेटिक एनर्जी वो ज़्यादा हो जाएगी। जब वो ज़्यादा हो जाएगी तो ये मालिक्यूल जो हैं वो वाटर से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, फिर क्या हो जाएंगे, सरफेस के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। बाहर एनर्जी तो बढ़ जाएगी, बाहर आ जाएंगे सरफेस के ऊपर। तो जब सरफेस के ऊपर आ जाएंगे फिर वहाँ पे थोड़ी सी उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो हमारा वो मालिक्यूल जो है वो वहाँ से वाटर में उड़ जाएगा, क्योंकि उसके पास एनर्जी होती है, ठीक है। तो उसी वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारी एवापोरेशन भी बढ़ेगी, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ज़्यादा मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, यहाँ से ज़्यादा मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे एयर के अंदर, तो वहाँ पे हमारी जो एवापोरेशन है वो भी ज़्यादा होगी। उसके बाद दूसरे फैक्टर की हम बात करें तो वो है इंटरनल मोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है। आप लोगों को पता है कि हमने जब स्ट्रक्चर इसका मालिक्यूल का पढ़ा हुआ था कि वाटर के जो मालिक्यूल होते हैं इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखा हुआ होता है उन्हें। अब जिस लिक्विड के अंदर, ठीक है, जिस भी हमारा कोई भी लिक्विड है उसके अंदर जब आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो हमारी एवापोरेशन कम होगी। क्यों कम होगी, जब फोर्स एक दूसरे को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे होंगे फोर्स से, तो इनको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी भी, टेम्परेचर ज़्यादा देना होगा, ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा देंगे तभी एक दूसरे को ये छोड़ सकते हैं, वरना नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम होगा तो एवापोरेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि कम अगर होगा तो थोड़े से टेम्परेचर पे हमारा मालिक्यूल गैस फॉर्म में चला जाएगा। अगर ज़्यादा होगा इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस तो ये एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करें सरफेस एरिया,
सरफेस एरिया का मतलब होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एट ए टाइम हमारी बहुत ज़्यादा हीट ले सकते हैं। सरफेस एरिया का मतलब होता है कि हमारा ये लिक्विड पड़ा हुआ है, ठीक है, अगर हम इसकी एरिया बढ़ा देते हैं, इस कंटेनर को और बढ़ा देंगे यहाँ से, ठीक है, हम यहाँ से यहाँ तक लेके आते हैं, ये हमारा लिक्विड क्या हो जाएगा, हमारा लिक्विड फैल जाएगा। इसका मतलब है कि हमने सरफेस एरिया बढ़ा दी। अब पहले क्या हो रहा था, सिर्फ ओनली यहाँ इस एरिया के ऊपर जो है वाटर हमारा एवापोरेट हो रहा है। अब क्या होगा, यहाँ से टोटली यहाँ टोटल एरिया से हमारा एवापोरेट होगा वाटर। क्या हो गया यहाँ पे, अब देख रहे हैं कि सरफेस बढ़ गया। सरफेस बढ़ने की वजह से क्या होता है कि जो हमारा हीट का कांटेक्ट होगा वो ज़्यादा मॉलिक्यूल से हीट डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकती है। यहाँ पे तो क्योंकि एवापोरेशन, आप ये समझ लें कि एवापोरेशन हमेशा, बॉयलिंग और एवापोरेशन में एक और बड़ा डिफरेंस है कि बॉयलिंग पॉइंट जो होती है और एवापोरेशन जो होती है हमारी सरफेस से शुरू होती है, ठीक है, जो पहले सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल होते हैं वहाँ पहले वो जाते हैं, फिर नीचे वाले जाएंगे। मगर बॉयलिंग पॉइंट में ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी, ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो नीचे वाले मॉलिक्यूल होते हैं वो भी ऊपर जाना शुरू करते हैं, ठीक है, इसके लिक्विड के बीच वाले मॉलिक्यूल होंगे वो भी जाना ऊपर शुरू कर देंगे, ठीक है। मगर एवापोरेशन में ऐसा नहीं होता। एवापोरेशन में जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल होंगे वो ज़्यादा वो एवापोरेट होंगे। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं, अगर हम एरिया बढ़ा देंगे, ठीक है, ज़्यादा एरिया इसकी लंबी करने के कंटेनर के, तो जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल होंगे वो भी ज़्यादा आ जाएंगे। जब वो ज़्यादा आ जाएंगे तो हमारी जो मॉलिक्यूल एवापोरेट हो रहे हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये 3 फैक्टर इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, ये आप लोगों को माइंड में होने चाहिए, समझ में आने चाहिए, ठीक है। इंशाल्लाह हम कल जो है दूसरे उसको फर्दर इसको एवोपरेशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बात बताई कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो एवोपरेशन बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि मालिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो ज़्यादा हो जाएगी तो वो एवोपरेट हो जाएंगे। उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आपस में मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ टाइटली अट्रैक्ट होंगे तो वो टेम्परेचर एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाएंगे, गैस फॉर्म में ऊपर उड़ के नहीं जाएंगे, तो ये कम होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मॉलिक्यूल के बीच में कम होगा तो एवोपरेशन ज़्यादा होगी, फोर्स ज़्यादा होगा तो एवोपरेशन कम होगी। ये हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम सरफेस एरिया की बात करें तो आप सरफेस एरिया जो है, मैंने बताया कि जितनी सरफेस एरिया ज़्यादा होगी उतनी एवापोरेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि जो एवापोरेशन होती है वो सरफेस के ऊपर होती है, ठीक है, सरफेस के ऊपर होती है। जितना भी ये कंटेनर है, जितना इसका मतलब जो इसका मुंह मतलब खुला होगा, कंटेनर ज़्यादा बड़ा होगा तो वहाँ पे सरफेस भी इसका ज़्यादा बनेगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम एग्जांपल ले लें, यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस है, दूसरा जो है बहुत वो बड़ा सरफेस है। अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल का कांटेक्ट होगा एनवायरनमेंट के साथ, हीट के साथ, टेम्परेचर के साथ, वो कम होगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू इसके ज़्यादा होंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल आ जाएंगे, बाहर खड़े होंगे सरफेस के ऊपर, तो वहाँ पे वो एवापोरेट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर इसको डिस्कस करेंगे।